जय माता दी, जय श्री गणेश। आज हम बात करेंगे धारा 144 अगस्त महीना 2025 और सितंबर का महीना 2025। धारा 144 क्या है, ऐसा क्यों होगा? इंडिया में, एशिया महाद्वीप में काफ़ी ऐसे विशेष जो कि हमारे ज्योतिष विचार अनुसार श्री महाकाल पंचांग आप देख सकते हैं, उज्जैन अनुसार इन्होंने क्या लिखा है, क्या कहा है, आप देख सकते हैं। पंचांग श्री महाकाल उज्जैन का जो कि एक विशेष प्रमुख सितंबर अगस्त महीना हिंदुस्तान के लिए क्या कह रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप देख सकते हैं, क्योंकि हम सभी जो है पंचांग के अनुसार चलते हैं और उसके फलादेश के अनुसार चलते हैं, ग्रहों के अनुसार चलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये लिख रहे हैं फल पंचाक वासरे रोगा मास में आए 5 रविवार से प्रजा में रोग, मतलब महीने के जो श्री संवत 2082 शाके 1947 भाद्र पक्ष कृष्ण पक्ष अमांत श्रावण वर्षा ऋतु 10 तारीख से लेके अंग्रेजी 23 अगस्त तक 2025 मास में आए 5 रविवार से प्रजा में रोग, भय संशय बना रहेगा, यदा कदा कुछ स्वभावी मद उग्र रहेगा। सूर्य का राहु व केतु ये योग अनेकों अनेक उत्पाद के संकेत देते हैं। सही बात है, जहाँ सूर्य बलशाली है, राहु व केतु दैत्य के बुद्धिमान है, कहीं कहीं पर भीषण आपदा विपदा दुर्घटना और विशेष जन शांति होएगी। मतलब कि आप अगर कुछ विशेष हैं तो उसमें आपकी शांति बनी रहेगी। पर मास का जो फल है वह अगस्त और सितंबर महीने में जो मिला जुला फल है वह आपको कहीं न कहीं परेशानी में ला सकता है, जिसमें 144 धारा का विशेष है। मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, आप देख सकते हैं। मास में आए 5 रविवारों से प्रजा में रोग भय रहेगा, जनता में संघर्ष रहेगा। मतलब जो आपके महीने के 5 रविवार आ रहे हैं, थोड़ा बच के रहें। रोग और भय मतलब किसी न किसी प्रकार का भय और रोग आपको परेशान कर सकता है। जनता में संघर्ष रहेगा। अगर आप किसी विशेष पार्टी से रहे हैं, तो चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या टू जेड कोई भी हो, हम किसी विशेष पार्टी को सहयोग नहीं करते हैं। हम ब्राह्मण हैं, सभी के सर्वे भवन्तु सुखिनः का काम करते हैं। जनता में संघर्ष रहेगा। कहीं कहीं पर मौसमी बदलाव आदि से ज्वर पीड़ा संक्रमण रोग आदि संभव है। मतलब कहीं कहीं पर कहने का मतलब है कुछ ऐसी विशेष शहर, ऐसी दिशाएं
जहाँ पे रोग, संक्रमण और कह सकते हैं कि आपको तबीयत खराब हो सकती है। सूर्य के साथ में केतु की युति योग है, सीधी सी बात है। सभी हमारे ज्योतिष विद्वान को मालूम है, सूर्य और केतु की युक्ति जब होती है, शासन प्रशासन से आम जन दुखी रहेगा। शासन प्रशासन क्या है कि सूर्य जो विद्वान है पृथ्वी पर, जो विद्वान में हमेशा हमारे अच्छे के लिए, और केतु जो है हमेशा जो राहु और केतु का आप समझ सकते हैं जो विपरीत ही चलते हैं। तो उनका जो है प्रशासन से आम जन दुखी रहेगा, मतलब विपरीत ही रहेगा, ठीक है ना, जिससे कहीं न कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कहीं कहीं पर षड्यंत्र, आतंकी घटनाएं, नक्सलीय क्षति होगी। मतलब ऐसी विशेष हिंदुस्तान में कहीं कहीं पर नक्सलीय घटनाएं होंगी और जन आहत रहेगा, जो कि हम उसका वापस से अगर हम चाहें तो पुनर्वास नहीं कर सकते हैं। यह सूर्य और केतु की युक्ति बोलती है। भीषण प्रकृति, सामुद्रिक तूफान व आपदा विपदा में जन धन शांति होवेगी। सीधा सा कहना है, भीषण प्राकृतिक विपदा आएगी अगस्त और सितंबर के महीने में। इसके लिए आप पहले से ही, ये हमारे ज्योतिष विचार हैं, पहले से ही आप जो हैं मजबूत रहें, जिसके लिए आपको प्राकृतिक, सामुद्रिक तूफान, और हम तो कह सकते हैं कि यह अभी जो परेशानियां हैं हम पहले से ही बता रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं। उसके बाद मंगल और शनि का प्रतियोग कहीं कहीं पर मजदूर, कृषक एवं लोभी जन असंतोष से तोड़फोड़, आगजनी, हिंसक प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि मंगल और शनि की युक्ति ऐसी है कि मंगल जो है सुख का कारक है, शनि भी सुख का कारक है, पर वो कर्म योगी है ना। तो इस वजह से मजदूर, कृषक, लोभी व्यक्ति जिस प्रकार से कर्म करेंगे उस प्रकार से उनको लाभ प्राप्त होगा। कहीं न कहीं असंतोष इसलिए होगा क्योंकि वह उस प्रकार से कर्म करेंगे। तोड़फोड़, आगजनी, हिंसक प्रदर्शन भी हो सकता है, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये चीज़ें कहीं न कहीं मंगल और शनि की जब युक्ति होती है, अगर महादशा चल रही है या लग्न में चौथे भाव में, सप्तम में, अष्टम में, जो ये चीज़ें हैं कहीं न कहीं आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। अलग अलग कुंडली के विश्लेषण से आप अपने ज्योतिष विचार, अपने एक विशेष ज्योतिषाचार्य से आप संपर्क करके कर सकते हैं। वर्षा का जो है अवर्षा, बाढ़ आदि से जन जन आहत हो सकता है। मतलब कि कहीं कहीं पर जो वर्षा है इतनी ज़्यादा होगी, और ज़्यादा कहाँ होगी,
जहाँ निचले स्तर ज़्यादा होगा, पहाड़ी स्थान पे इतना नहीं होगा। जहाँ पहाड़ी के बाद जो निचला स्तर होगा वहाँ पे जन की हानि हो सकती है। काफ़ी गांव, शहर डूब सकते हैं। कहीं कहीं पर ऐसी बाढ़ भी आ सकती है जहाँ पे पूरा पूरा कस्बा भी डूब सकता है। कहीं कहीं पर धारा 144 का भी प्रभाव स्पष्ट दिख रहा है। धारा 144 क्या होती है? जब शनि और मंगल युक्ति होती है तो यहाँ पे बुद्धि काफ़ी अग्रेसिव हो जाती है, और जिस प्रकार से जिसका क्रम रहता है और जिस प्रकार से जिसका कार्य रहता है उस प्रकार से धारा 144 का कर्म क्या है कि बिना वजह कर्फ्यू और बिना वजह उड़ते तीर आपके पीठ पीछे लेना और कहीं कहीं जनहानि होना, बिना वजह के लोगों को जो कह सकते हैं पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा परेशानी होना। इसमें पॉलिटिक्स भी हो सकते हैं, क्रिमिनल भी हो सकते हैं, और पॉलिटिक्स और क्रिमिनल के साथ देने वालों के लिए भी यह चीज़ या यह क्रिया जो ज्योतिष अनुसार एक अनुमान है। आप हमें समझे। एस्ट्रो चिंटू शर्मा हमेशा इस प्रकार की जो विशेष घटनाओं का आपको अवलोकन कराता है। वह एक ज्योतिष अनुकूल रूपी और ग्रह रूपी जो उनके संरचना होती हैं उनको देख के कार्य कराता है। तो इसलिए आप इसको पूर्ण रूप से अपने माइंड में नहीं लें। जो मैंने शब्द कहे उनको आप ध्यान से सुने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, उनको जो पॉलिटिशियन से जुड़े हुए हैं, जो कि पॉलिटिक्स से उनका साथ देते हैं, जो वह किसी न किसी प्रकार के औद्योगिक विभाग से जुड़े हुए हैं, चाहे वो एक प्रकार के कह सकते हैं कि बिल्डर हों या एक प्रॉपर्टी डीलर हों या प्रॉपर्टी के दलाल हों, तो उनके लिए एक इशारा है। अभी थोड़ा सा संयम रखें, और विशेष उनके लिए है जो कि निचले स्तर में रहते हैं और हिमाचल और आसपास के ऐसे विशेष पर्यटन स्थलों से जुड़े हुए हैं। तो प्राकृतिक विपदा का थोड़ा ध्यान रखते हुए थोड़ा संभल के रहें। एस्ट्रो चिंटू शर्मा यूट्यूब चैनल आपसे यही प्रार्थना करता है कि खुश रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। खुश रहें, स्वस्थ रहें, निरोगी काया रहें। और आगे जुड़ने के लिए ज़्यादा लोगों को शेयर करें। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पे और यूट्यूब चैनल पे। एस्ट्रो चिंटू शर्मा यूट्यूब चैनल। जय माता दी, जय श्री गणेश।